कल ही उन्होंने कहा बजट से एक दिन पहले, वो इस बजट में कहाँ तक सफल हुए, इस परीक्षा में वो सफल हुए कि नहीं। उनका जो आर्थिक विजन था मेक इन इंडिया का, उसको बूस्ट मिला कि नहीं मिला, उसको प्रोत्साहन मिला कि नहीं मिला। और अर्थव्यवस्था जो जिस दौर से गुजर रही है, उस अर्थव्यवस्था को आगे प्रोत्साहन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। विभिन्न सेक्टर्स में जो सरकार ने आवंटन किए हैं, उनका आगे आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ेगा। आप लोग अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और इस बारे में हम आपकी राय जानना चाहेंगे। यहाँ का स्थानीय प्रभारी संपादकीय प्रभारी सुदर्शन जी हैं, ये ब्रांच मैनेजर हैं हमारे। अब राधेश्याम आहूजा, प्राइवेट IK हिरण IK चलाता हूँ और सूर्यनगर में प्राइवेट वॉक अकेडमी। छोटा बेटा वो कंक्रीट होलो ब्लॉक की फैक्ट्री लगाई थी हम लोगों ने सोनपुर में। आजकल फ्लाइयर्स दिखता है ना, कंक्रीट होलो ब्लॉक। मैं अंजना साहब, प्रिंसिपल सेंट्रल एकेडमी और CBSE का काम के लिए रिप्रेजेंटेटिव। अशोक मित्तल, ट्रैक्टर एंड ऑटोमोबाइल एसोसिएशन का मैं सेक्रेटरी हूँ, उपहार विभाग परिषद में प्रांतीय अध्यक्ष। डॉक्टर हरीश गुप्ता, हरीश हॉस्पिटल। अनिल कौशिक, मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ और बिजनेस मैनेजर पत्रिका का संपादक। पवन खंडेलवाल, सेक्रेटरी होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन एंड रीजनल चेयरमैन रोटरी क्लब ऑफ रोटरी। नमस्कार, अतुल कुमार सिंह, रियल एस्टेट डेवलपर, अजय ग्रुप के नाम से हम लोग काम करते हैं। रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जिससे बहुत सारे दूसरे सेक्टर जुड़े हुए होते हैं और मैं समझता हूँ कि एक वेल्थ क्रिएशन का सबसे सशक्त माध्यम भी यही है। अक्सर ये समझा जाता है कि ये कोई बहुत पैसे वालों की चीज़ होती है, लेकिन मेरा मानना है कि कॉमन आदमी, हर कोई एक घर के सपने से जुड़ा हुआ होता है। उसका एक अल्टीमेटली एक विजन तो होता ही, एक सोच तो होती है कि घर हो उसका। तो इस तरीके से ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है। आज जो बजट जेटली जी ने प्रस्तुत किया है, उसमें जितनी उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि ये सेक्टर एक रिसेशन के दौर से गुजर रहा है, ऐसा हम सभी समझते ही हैं, जितनी उम्मीद की जा रही थी उतना तो देखने को नहीं मिला। पर फिर भी जो फर्स्ट टाइम होम बायर है, उसको 50 लाख तक के मकान पे अगर वो 35 लाख तक का लोन लेता है तो उसको 50,000 की एक एडिशनल एग्जम्पशन मिली है। इसके अलावा 60 स्क्वायर मीटर, जो कि तकरीबन 600-650 स्क्वायर फीट होता है, अगर इस तरह की यूनिट जो एक टिपिकली 1 BHK स्टूडियो अपार्टमेंट की श्रेणी की होती है, इस तरह की यूनिट वो लेता है तो उसको सर्विस टैक्स में भी छूट दी गई है। डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो छोटे मकानों पर थ्रस्ट नज़र आया है और वही बड़े शहरों में 30 स्क्वायर मीटर और छोटे शहरों में 60 स्क्वायर मीटर की जो यूनिट है, उसको अगर कोई डेवलपर बनाता है या कोई भी बिल्डर बनाता है तो उसको इनकम टैक्स में 100% एग्जेम्पशन दिया गया है। तो सरकार की एक क्लियर थिंकिंग है कि 2022 तक जो हाउसिंग फॉर ऑल जो उनका एक विजन है, उसको अगर उन्हें अचीव करना है तो उन्हें ये समझ में आ रहा है कि छोटे मकानों की तरफ आगे बढ़ना होगा और उसी दिशा में ये कदम है। तो किस तरह की उम्मीद थी आपकी? दरअसल बहुत सारी रेगुलेटरी चीज़ें हैं जो ट्रांजिशन फेज से गुजर रही हैं। कई सारे ऐसे कानून हैं जो बनने की प्रक्रिया में हैं और जिसकी वजह से इन्वेस्टर या कंज्यूमर का और इवन डेवलपर का, दोनों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शेकी सा चल रहा है। तो खासतौर से छोटे मकानों पर सरकार का जोर है, ताकि हम लोगों को जो सरकार आवाज़ देना चाहती है 2020 तक, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि देश के हर नागरिक के पास अपना घर हो, इस पर सरकार का जोर है। लेकिन उनकी बहुत सारी उम्मीदें पूरी नहीं हुई। अब आगे का चूँकि मैं टूरिज़्म क्षेत्र से हूँ, मतलब होटल इंडस्ट्री से हूँ, तो पर्यटन के लिए कुछ ज़्यादा इसमें कुछ बजट में दिया नहीं गया किसी भी तरह का। जो सर्विस टैक्स है वो बढ़ाया गया है, रेस्टोरेंट में खाना और महंगा हो गया और रूम्स और महंगे हो गए पहले से। ये भी एक दिक्कत की बात है कि एक आम आदमी जो रेस्टोरेंट जाता था या रूम्स वगैरह, जो स्लैब है 1,000 रुपये 999 के ऊपर जाता है तो सर्विस टैक्स लगता है, 3,000 के ऊपर लग्जरी टैक्स लग जाता है। वो स्लैब भी बढ़ाया जा सकता था क्योंकि 1,000 तो एक कॉमन रूम की रेट हो गई, तो स्लैब भी बढ़ाना चाहिए था। उस लिहाज से देखें तो टूरिज्म पर कोई गवर्नमेंट ने फोकस नहीं किया। अदरवाइज जो गरीब है, किसान है या गांव है, उस तरफ ज़्यादा फोकस रहा है। मिडिल क्लास का देखें तो उसमें ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। मिडिल क्लास को एक तरह से अवॉइड ही किया गया है। इनकम टैक्स में भी कोई छूट नहीं दी गई है और जो रूरल